हरियाणा का सबसे तेजी से तरक्की और विकास की सीढ़ियां चढ़ता शहर गुरुग्राम, जिसकी आबादी में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में बाहें पसारते गुरुग्राम को जरूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, रिहाइश, हर तरह से सक्षम होने की। ये सब अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। पर आज जब हम नजर उठाकर अपने शहर गुरुग्राम को देखते हैं तो एक सुकून मिलता है। यहां किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं है। हर तबके का आदमी एक सम्मानजनक जीवन बिता रहा है। पिछले 5 सालों में हुए यहां चहुमुखी विकास ने गुरुग्राम की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दिया है। गुरुग्राम आज सिर्फ एक शहर भर नहीं है। दिल्ली और फरीदाबाद जैसे महानगरों के करीब होते हुए भी गुरुग्राम ने अपनी अलग पहचान बनाई है। सबूत खड़े यहां बेमिसाल तरक्की की गवाही दे रहे हैं। गुरुग्राम की इस दशा को कुशल नेतृत्व, स्वच्छ प्रशासन और विकास की स्याही से लिखा है आपके विधायक उमेश अग्रवाल ने। नमस्कार, मैं उमेश अग्रवाल, आपका भाई, आपका प्रतिनिधि। 5 वर्ष पहले आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी। वो जिम्मेदारी मैंने अपनी पूरी लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास किया। इस दौरान अनेक काम गुरुग्राम की जनता के लिए मैंने करने का प्रयास किया और बहुत सारे काम हुए। आज से 5 साल पहले जिन विपरीत हालातों में गुरुग्राम की बागडोर उमेश अग्रवाल के हाथों में आई थी, उन हालातों को सुगम बनाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और गुरुग्राम को एक सुविधाओं से सुसज्जित शहर बनाया। उन्होंने शहर के प्रमुख मुद्दों जैसे 900 मीटर के दायरे में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़कों का निर्माण, ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा, अंडरपास, सबवेज और फ्लाईओवर्स का निर्माण, पानी की किल्लत को दूर करना, शिक्षा की दशा को सुधारना व नए शिक्षण संस्थान खोलना, स्वास्थ्य और तमाम अन्य मुद्दों को राज्य और केंद्र के साथ तालमेल बनाकर गुरुग्राम के हितों के लिए लड़ाई लड़ी और अभूतपूर्व विकास कार्य हुए। पिछली सरकारों और यहां से चुने गए प्रतिनिधियों ने गुरुग्राम का विकास करने की बजाय अपनी जेबें भरने का काम किया, लेकिन उमेश अग्रवाल ने सकारात्मक सोच के साथ जनता से किए वायदे निभाए और वो काम भी किए जो मैनिफेस्टो में नहीं थे। गुरुग्राम एक तेजी से विकसित होता शहर है। विकास के साथ साथ इसकी आबादी में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता थी, जिसके लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई, जिसके तहत वसई वाटर प्लांट से 16 MGD की नई पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके जरिए शहर के सभी हिस्सों में जलापूर्ति की जा रही है। पहले यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, काफ़ी पानी भरे रहते थे, जगह जगह गड्ढे थे, आने जाने में प्रॉब्लम होती थी और पानी की भी काफ़ी समस्या थी। यहाँ पानी भी नहीं मिल पाता था हम लोगों को। ये विधायक उमेश अग्रवाल जी जब से हुए हैं, इन्होंने हमारी बहुत परेशानियाँ हल की हैं। उन्होंने हमारे लिए काफ़ी लड़ाई करी, तो जाके हमारी मतलब बहुत परेशानियों को सॉल्व किया है। हम उनको धन्यवाद करते हैं और आगे हम उनको समर्थन देंगे, हम उनके साथ हैं आगे। इसके अलावा 5 नए बूस्टर्स लगाए गए, जिनमें से 2 बूस्टर्स का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया जा चुका है और बाकी पर तेजी से काम चल रहा है। इन सभी बूस्टर्स के शुरू होने पर शहर में जलापूर्ति तंत्र और मजबूत होगा। जलापूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए प्रत्येक बूस्टर पर जनरेटर लगाने की योजना है। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए की लागत से अनेक कॉलोनियों के लिए सबमर्सिबल चालू कर दिए गए हैं। आयुध डिपो के 900 मीटर के दायरे में आने वाले लोगों के लिए ये बड़ा मुद्दा रहा है। इन लोगों के हितों के लिए उमेश अग्रवाल जी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। 900 मीटर में रह रहे लोगों के वोट तो हथिया लिए, लेकिन जब यहाँ रह रहे लोगों ने विकास और सुविधाएं मांगी तो यहाँ से चुने गए विधायकों ने हाई कोर्ट के स्टे का बहाना बनाकर लोगों की ओर से पीठ फेर ली।
लेकिन वहीं उमेश अग्रवाल ने हाई कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कराकर कोर्ट के परमिशन से 900 मीटर के दायरे में पेयजल लाइन बिछवाई। आज पानी की भरपूर सप्लाई हो रही है। लगातार पैरवी करने से हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर 2018 को नए बिजली कनेक्शन देने की भी अनुमति दे दी और अब मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बेहतरीन कार्य के लिए क्षेत्र की जनता उमेश अग्रवाल की शुक्रगुजार है। ये 900 मीटर का एरिया जी, यहाँ से विधायक बने उमेश अग्रवाल ने वादे किए हम आपके सभी काम करवाएंगे, और जैसे ही बने कुछ दिन के बाद उनने पानी दिया, बिजली दी और रोड दिया। इसके बाद यहाँ मकान नहीं बनाने देते थे, पुलिस वाले आते थे, तोड़ जाते थे। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के उमेश अग्रवाल ने बढ़िया काम किए। आज इस परिधि में रहने वाले लोगों को पक्की सड़कें, पीने का पानी तथा बिजली के मीटर लगने शुरू हो गए हैं और आगे भी इन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को हमेशा अपने मकानों के टूटने की चिंता सताती रहती थी, जिसकी आड़ में पुलिस व एमसीडी अधिकारियों की गुंडागर्दी चलती थी, जिसे उमेश अग्रवाल ने खत्म किया। अब यहाँ के लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। पुरानी पाइपलाइनों में दूषित पानी के आने की शिकायतें मिलती रहती थी। अब पुरानी पाइपें बदलने का कार्य पूरे शहर में चल रहा है। किसी भी समाज और क्षेत्र को तरक्की और खुशहाली की राह पर ले जाने के लिए शिक्षा का अहम योगदान होता है। इसी सोच के तहत उमेश अग्रवाल ने एमएलए बनते ही सबसे पहले 11 अप्रैल 2015 को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की मांग माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखी और 1 साल बाद ही कांकरौला की आम सभा में ये सौगात गुरुग्राम वासियों को दे दी गई, जिसका शिलान्यास हो गया है। अभी सेक्टर 51 में यूनिवर्सिटी का कामकाज शुरू कर दिया गया है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के स्थापना से क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा के ढेरों अवसर मिलेंगे और उनके करियर को नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा सेक्टर 43 में एक और महिला कॉलेज खोले जाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री से कराई जा चुकी है। इसके अलावा शिक्षा और शिक्षण संस्थानों के लिए अनेक कार्य किए गए, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय में 8 कमरों के साइंस ब्लॉक का निर्माण, द्रोणाचार्य महाविद्यालय में ही ओपन एयर ऑडिटोरियम का निर्माण, राजकीय कन्या महाविद्यालय में 8 कमरों के साइंस ब्लॉक का निर्माण, जिला लाइब्रेरी की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर एक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी का निर्माण कराया, जिससे शहर के आमजन और छात्र भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कॉलेजों में पर्याप्त भवन न होने के कारण छात्रों को बाहर खुले मैदान में बैठना पड़ता था। ऐसे में छात्रों को धूप व बारिश से बचाने के लिए 22 अस्थायी शेड्स बनवाए गए। इसके अलावा अर्जुन नगर कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जर्जर इमारत को तोड़कर नए सिरे से बनवाना, लगातार बढ़ती आबादी के कारण गुरुग्राम स्वास्थ्य समस्याओं से जूझता रहा है। सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं बेहद कम थीं। उमेश अग्रवाल ने अस्पताल के बराबर में स्कूल की जगह का अधिग्रहण कराया और सिविल अस्पताल में 200 बेड के एक्सटेंशन वार्ड की मंजूरी दिलवाई। गुरुग्राम के लोगों का एक सपना था कि यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज आए और उमेश अग्रवाल ने आपके इस सपने को भी पूरा करने के लिए 29 जून 2017 को मुख्यमंत्री के समक्ष मेडिकल कॉलेज की मांग रखी और मुख्यमंत्री ने तुरंत ही शीतला माता के नाम से मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी। इसके लिए खेड़ की माजरा के निकट कब्जा लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। उमेश अग्रवाल ने कंपनियों से टाई अप करके अध्ययनरत छात्रों के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय में जॉब मेले का आयोजन करवाया, जिसमें से सैकड़ों बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। पांच साल पहले गुरुग्राम की सड़कों और ट्रैफिक की समस्या से आप भली भांति वाकिफ होंगे। उमेश अग्रवाल ने आते ही तुरंत प्रभाव से कार्य करने शुरू किए
और गुरुग्राम की दशा बदल दी। विधायक जी ने पहले किसी के ने जो काम नहीं किए थे, विधायक जी ने किए हैं। हमारे लिए बहुत आवाज़ उठाई है विधायक जी ने। और यहाँ के सीवर लाइन, सड़क सब काफ़ी मतलब परेशानियाँ बहुत थी, जो अभी बिल्कुल ये समझो कि 80% बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और छोटी छोटी मतलब चीज़ें जो होती हैं, विधायक जी लोगों के बारे में सोचते हैं, करते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं। हम चाहेंगे कि आगे भी ये विधायक जी जैसे काम कर रहे हैं ऐसे ही काम करें। फव्वारा चौक से डूंडा हेड़ा तक के दिल्ली रोड को 6 लेन कराया। सेक्टर 17-18 रोड का विस्तारीकरण कर 4 लेन कराने से ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिली। अतुल कटारिया चौक से सेक्टर 5 चौक तक की रोड को 6 लेन का बनवाया, जिससे शहर के लोगों को सुविधा हुई है। इसी रोड को सेक्टर 5 चौक से पालम विहार के रेजांगला चौक तक भी 6 लेन का बनवाया गया है। सेक्टर 4 और 7 के बीच के रोड का निर्माण व सौंदर्यकरण। सेक्टर 12A रोड, जिसे उपेक्षा की वजह से लोग लावारिस कहने लगे थे, उसका सीमेंट कंक्रीट से बेहतरीन निर्माण करवाया। शहर के मुख्य चौराहे महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण। अतुल कटारिया चौक पर अंडरपास और फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है। अशोक विहार और शीतला कॉलोनियों के निवासियों को राहत देने के लिए सेक्टर 5 के पेट्रोल पंप के सामने से और सराय अलवर्दी गांव की कच्ची सड़क को पक्की कराया। अपनी ख्याति के अनुसार गुरुग्राम का रेलवे स्टेशन एक 2M दर्जे का स्टेशन था, जहां सुविधाओं का अभाव था। उमेश अग्रवाल के प्रयासों से स्टेशन का कायाकल्प हुआ। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल, बैठने के लिए बेंचेस, साफ सफाई की सुविधा तथा स्टेशन की नई बिल्डिंग की नींव रखी गई। आप सभी क्षेत्रवासियों को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार जब से बनी और हमारे विधायक गुरुग्राम मिस्टर उमेश अग्रवाल जी जब से इस क्षेत्र के विधायक बने हैं, तब से हमारे क्षेत्र में अनेकों ऐसे कार्य जो मूलभूत सुविधा जनता के लिए थी वो उन्होंने उपलब्ध कराई हैं। और आगे अगर प्रशासन और सरकार इसी तरह कार्यरत रहेगी तो हम गुरुग्राम को और पूरे हरियाणा को एक अच्छा वातावरण देंगे और जनता को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो सारी उनको उपलब्ध होगी और यही प्रयास हमारा रहेगा। क्षेत्र के लोगों के लिए रेलवे फुटओवर ब्रिज बनवाकर उमेश अग्रवाल ने एक बड़ी सौगात दी, जिसके लिए जनता उनकी शुक्रगुजार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन में भी उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में गुरुग्राम की अहम भूमिका रही, जिसका परिणाम है कि गुरुग्राम पहले से काफी साफ सुथरा शहर नजर आ रहा है। ये सब आपके सहयोग और समर्थन से मुमकिन हो पाया। शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए कोई बड़ा आयोजन स्थल नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए सेक्टर 4 के बाल भवन में 1000 तक की सीटिंग का भव्य ऑडिटोरियम बनवाया जा रहा है। इससे शहर भर के लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्रवासियों की मांग पर वजीराबाद, शिवाजी नगर और सेक्टर 14 में बड़े सामुदायिक भवनों को मंजूरी मिल चुकी है। उमेश अग्रवाल जी ने सेक्टर 14 और उसके पास के सारे एरियो में इतना काम किया है जो पिछले 10 साल से किसी ने भी नहीं किया था। अग्रवाल जी ने पूरे गुड़गांव में भी बहुत काम किया है। जितने भी समाज को हैं वो सब लेके साथ चलते हैं। मैं तो अपने सिख परिवार के लिए 2-3 गुरुद्वारों में मेरे साथ गए हैं। हमने नीचे बैठ के लंगर खाया है और मंदिरों में भी, अग्रवाल धर्मशालाओं में भी मैं जब भी कहीं देखता हूँ इनका बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेते हैं। इन सब के अलावा वजीराबाद में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस खेल स्टेडियम को मंजूर कराया गया है, जिससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलेगा। गुरुग्राम की एक बड़ी समस्या, आए दिन हर चौराहे पर घंटों जाम लगा रहता था।
जिसका कोई विकल्प पिछली सरकारें नहीं सोच सकी। लेकिन भाजपा सरकार ने राजीव चौक, सिग्नेचर टावर, इफ्को चौक पर अंडरपास व हीरो होंडा चौक पर फ्लाईओवर और अंडरपास मंजूर कराए। और ये सिर्फ एक क्षेत्र का विकास नहीं है, ये उन जिंदगियों और सपनों का विकास है जो सालों से सुस्त पड़े हुए थे। जो विकास उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में किए गए हैं, उनको लोग चमत्कार मानते हैं। लेकिन आपके एमएलए उमेश अग्रवाल कहते हैं कि ये तो बस पृष्ठभूमि है जो उन्होंने बीते 5 सालों में तैयार की है। चमत्कार तो अब होगा जब वो गुरुग्राम की जनता के सहयोग और आशीर्वाद से फिर से निर्वाचित होकर गुरुग्राम को देश के अग्रणी शहरों में से एक बना देंगे। बंधुओं, बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे काम बाकी हैं। आज आपके आशीर्वाद से एक बार फिर मैं आपके बीच में हूं। मुझे विश्वास है आप लोगों पर, मुझे विश्वास है केंद्र सरकार द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किए गए कामों पर, मुझे विश्वास है माननीय मनोहर लाल खट्टर द्वारा गुरुग्राम के विकास के लिए किए गए कार्यों पर, और मुझे विश्वास है अपने द्वारा की गई आपकी सेवा पर कि मुझे आपका आशीर्वाद एक बार फिर से मिलेगा। इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार देंगे और मैं इसी तरह आपकी सेवा करता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नहीं थमेगी विकास की रफ्तार। उमेश अग्रवाल फिर एक बार